हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रेडियो बोल ऑस्ट्रेलिया। मेरा नाम है समीन इकबाल खास और आज मैं अकेली नहीं हूँ। सबसे पहली बात ये कि और ये कि रमज़ान के मुबारक आप सब लोगों को। फिर से हम लोग लाइव आपके साथ जुड़े हुए हैं। कोरोना वायरस की वजह से हम लोग जो यहाँ पे स्टूडियो पे एक पाबंदी लग गई थी हम पे कि हम बात नहीं कर सकते थे, किसको बुला नहीं सकते थे। शुरू में मुझे लगा बड़ी लिमिटेशन है, बाद में मुझे लगा अरे इसने तो हमें लिबरेट कर दिया। क्योंकि जब हम वेब पर और इस तरह के टूल्स की तरफ देखना शुरू किया तो हमें लगा जो सारे जेम्स जो जो ब्रेन ऑस्ट्रेलिया से बाहर है, जिसको हम स्टूडियो में नहीं ला सकते, एक्चुअली हम उनको ला के बात कर सकते हैं। तो आज आपको जिनसे मिलवाना है, स्पेशली पाकिस्तान में तो हर कोई उनसे वाकिफ है। जिस टीवी चैनल को खोलो, जिस पर जाओ, भाई एक ही चेहरा नजर आता है, अली अब्बास का। तो हमने सोचा इनको पकड़े और लेकर आए रेडियो बोल पर और इनसे करें मजे मजे की बातें। अस्सलाम वालेकुम अली, वेलकम टू रेडियो बोल। वालेकुम अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सैयदना मोहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। आपका जो माशाल्लाह मुस्कुराता हुआ और एक्टिव चेहरा है, इसने मुझे भी बहुत ज्यादा एक्टिव कर दिया है। अच्छा, जबरदस्त। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे पास आए। तो और यहाँ पर लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है, लोग सुपर किस्म के पैनिक हुए हुए यहाँ पे, क्योंकि उनको लग रहा है कि कितने जाइए, मतलब रमजान है। और वो कहते हैं ना, कोरोना वायरस ने जिस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है वो है अफ्तार पार्टी। ठीक है। अफ्तार पार्टी का कूड़ा होके रह गया है और लोग घरों में बंद होके रह गए हैं। अजीब तरह की मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी और ओवर ईटिंग। मी अपना मसला भी तो मैंने साथ बताना है। तो वो हम लोग काफी चीजें इस तरह की उसमें शिकार हो चुकी हैं और वाहिद एंटरटेनमेंट जो इस वक्त रह गई है वो है टीवी देखना। तो सोचा क्यों ना आपको आपसे बात की जाए, थोड़ा आपका एक्सपीरियंस शेयर हम आप हमारे साथ शेयर करें कि हम लोग किस तरह से इस टाइम जो कि हमारा घर में है उसको प्रोडक्टिव बना सकते हैं। प्लस जो हम रमजान का टाइम चल रहा है, हम स्पिरिचुअली कैसे खुद को थोड़ा सा जैसे पॉलिश कर सकते हैं, एनलाइटन कर मैं सकते तो समीन बहुत खुश हूँ आजकल। मेरे ख्याल से मैं जिंदगी में शायद इतना खुश नहीं हुआ कभी भी जितना आजकल हैं। खुश हूँ। हाँ। क्योंकि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है मेरे ख्याल से जो हम्म, लोगों को मिली है। और ये जिंदगी में मेरे ख्याल से ये कोई भी आने वाली नस्लें हैं, कई हम्म। सौ सालों तक ये मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस नहीं कर सकेगी। तो मेरे अच्छा, ख्याल आपको से लगता है कि अपॉर्चुनिटी है, ये कोई किस्म का कोई अजाब, डिवाइन पनिशमेंट नहीं है? नहीं नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि खुदा इतना जालिम होता है कि वो इतनी ज्यादा बड़ी पनिशमेंट दे पूरी कौम को, पूरी दुनिया को एट ए टाइम। और तारीख में भी कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ था कि हाँ। उनको इतनी बड़ी पाबंदी, इतनी बड़ी सख्ती जो मिले। मैं तो ड्रामाज और मूवीज और देख रहा हूँ और बड़ा खुश हूँ अर्तगल हम्म। ड्रामे से। क्योंकि मैं बिल्कुल, आज हम बात करने वाले हैं जिनने लाइव ज्वाइन किया, अर्थकल ड्रामा। वैसे तो वो मतलब समझ नहीं आता, वो नहीं आता तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं मैं, तो जो वो कास्ट आती है इतनी खूबसूरत खूबसूरत, लोग खूबसूरत। समझ नहीं आता कि उन लोगों को देखो या फिर ड्रामे को देखो। जैसे ना गालिब कहते हैं ना, तुझको उसका एक शेर था, मुझे अब याद नहीं है, एक इंडियन गाने में भी यूज हुआ। तो समटा इतना खूबसूरत उसकी, उसमें जो सीन्स है, फाइट सीक्वेंस, बैकग्राउंड म्यूजिक, इट जस्ट मेस्मराइजेस एवरीवन। जी, मैं मुझे खुशी इस बात की है क्योंकि 40 साल की मेरी जिंदगी में मैंने कोई भी ऐसा मुसलमानों का आज तक कंटेंट नहीं देखा जो कि हाँ। पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल हो। आप हम्म। ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं माशाल्लाह से, और आपका लाइब्रेरीज में जाने का भी इत्तेफाक होगा, सिनेमा में हम्म। भी जाने का इत्तेफाक होगा आपका, मुख्तलिफ हम्म। थिएटर से भी जाते होंगे। मैं जब हम्म। से पैदा हुआ हूँ मैंने सिर्फ जो वेस्ट की चीजें पढ़ी हैं, वेस्ट हम्म। की मूवीज देखी हैं। देखिए ना, बैटमैन कितना फेवरेट और हिट कैरेक्टर है, ओके। सुपरमैन, हाँ हाँ। स्पाइडरमैन, हाँ डोरेमोन जापान का। तो हाँ। आज तक कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं आया था आज से पहले मुसलमानों का जिसको वर्ल्ड ओवर जो है वो बिजी राय मिली हो। सबसे पहली हम्म। बात, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और मैं जब लंदन में या अमेरिका में जब मैं लाइब्रेरीज में जाता हूँ, तब भी मुझे वहां पे कोई मुसलमानों का मवाद नहीं मिलता। या तो बहुत कम एक आधी किताब इकबाल पे होती है, या रूमी पे कुछ किताबें मिलती हैं। तो हम्म। मुसलमानों का कंटेंट नहीं होता। मैं बचपन से ही बड़ा कॉम्प्लेक्स रहता हूँ। मुझे बड़ी महरूमी लगती थी कि क्या हम मुसलमान क्या इतने ही कम अकल हैं या कम इल्म है कि हम्म। हमारी कोई चीज नहीं देखता। हम हर वक्त जो है वो इंडिया को देखते हैं, यूरोप को देखते हैं, अमेरिका को देखते हैं, चाइना की मूवीज देखते हैं। तो मुझे इस वजह से एक बड़ा कॉन्फिडेंस आया है और मुझे खुशी हुई है
कि मुसलमानों ने भी कोई ऐसा कंटेंट डेवलप किया है जो पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। जबरदस्त। अच्छा, तो हम सीखें क्या इससे? जैसे खासियत हम देख रहे हैं ड्रामा, तो अगर इसमें लेसन क्या, अगर आज मैं देखूं कि आप रिफ्लेक्शन जैसे होती है किस चीज को देखने के बाद, तो आपको क्या लगता है कि किसी चीज से पता सीखने का भी तो एक तरीका होता है ना? आपको विजन चाहिए, आप जब बैठते हो स्टेट ऑफ माइंड के साथ कि आप कुछ लर्न करने लगे हो। उसमें इब्ने अरबी का जो कैरेक्टर है, जो लोग जी जी सूफी से ताल्लुक, जैसे जिनको पैशन है, पसंद करते हैं, बहुत पसंद, जैसे उस देख रहे होते हैं, मैं तो इंतजार कर रही होती हूँ उनके मुंह से क्या निकलेगा। तो थोड़ा सा कुछ बताइए कि सीखने के हवाले से किस नजर से देखें हम इसको। देखिए, आपने पहले स्टार्ट में जिक्र किया था कि हमारे पास इस वक्त जब हम लॉकडाउन में मौजूद हैं तो बहुत कम ऐसे मौके हैं एक्टिविटीज के, ज्यादातर लोग ड्रामा और मूवीज देख रहे हैं। लेकिन हम्म अब इस वक्त ये भी टाइम आ गया है कि लोग ड्रामाज और मूवीज देखते हुए भी उकता चुके हैं, हम्म क्योंकि वो एक एंटरटेनमेंट भी एक हद तक ही अच्छी लगती है। अगर आप हम्म एंटरटेनमेंट को नॉलेज और इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो वो भी हम्म एक टाइम ऐसा आता है कि वो बोर होनी शुरू हो जाती है। तो हम्म सीखने के लिए सबसे जरूरी ये है कि आप उसको डिस्कस करें, आप हम्म उसको डिस्कस करें मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ हम्म एंगल से। जैसे अभी मैं अगर आपके साथ, मैं जैसे लैपटॉप देख रहा हूँ, जो मेरे पीछे जो वॉल है वो मुझे नजर नहीं आ रही, लेकिन हम्म, वो हो सकता है आपको नजर आ रही हो। तो जी। कंटेंट को देखने के मुख्तलिफ जाविये होते हैं। जब वो हम्म एट ए टाइम 4-5 लोग बैठ के वो देखते हैं तो फिर उस पर हम्म डिस्कशन करते हैं और फिर अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, तब हम्म जाके आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। मैं तो आजकल मूवीज भी देख रहा हूँ, हमारा ग्रुप बना हुआ है जो कि समी, हम्म डॉक्टर समी वाजवा साहब हैं, वो मूवीज के बड़े एक्सपर्ट हैं। हम उनके हम्म पास जाते हैं मूवी देखने के लिए और उनको कहते हैं कि हमें मूवी देखनी सिखाएं, तो हमें हम्म। मूवी देखनी सिखा रहे हैं। तो वो फिर अच्छा, मुझसे मूवी देखनी सिखाएं। अब आप हमें सिखाएं कि आपने क्या सीखा है। हाँ जी, हमें मैं कहता हूँ आपको। मुझे तो बिल्कुल नहीं देखनी आती मूवी। अगर जैसे मैंने किसी फिल्म को इस नजरिए से देखना है कि मैंने उससे कुछ सीखना है, तो सिवाय लिपस्टिक के शेड क्या लगाया हुआ है, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं सीखा होता। मुख्तलिफ मुख्तलिफ बस खवातीन ये का, मैंने कन्फेशन पे मेरे। खवातीन का ज्यादातर जोर लिपस्टिक पे और कपड़ों पे, ज्वेलरी पे ही वो ना, ज्यादा होता मेरे है। प्यार की मरो इतनी सनम, लिपस्टिक से शुरू, हेयर कलर पे खत्म, बस यही पे टोटल लर्निंग हो जाती है। जैसे देखिए, ये एक एक फिलॉसफी के मुताबिक ये ड्रामा बनाया गया। पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि एक मुसलमानों को एक जो उनके अरूज का इरा गुजरा है वो हम्म बताना है कि अरूज में भी मुसलमान रहे हैं, और हम्म बहुत सारे मुसलमान उस वक्त ऐसे थे जो कि इंटेलेक्चुअली बहुत साउंड थे। आप हम्म तीन बातें, टर्की 2023 में हम्म जो उन पे पाबंदियां थी वो खत्म होने वाली है। पहली हम्म, पाबंदी उन पे ये थी कि वो अपना ऑयल नहीं निकाल सकते 100 साल तक। ये जब अच्छा। पहली पहली जंग अजीम हुई थी, तो वैसे हम्म जंग तो अजीम नहीं कहना चाहिए, पहली जंग हुई थी जब जब हम्म जो तमाम मुल्कों में लगी हुई थी, उसको हम्म जंग अजीम कह दिया जाता है। उसमें मुआहदा हुआ था टर्की के साथ कि आप खाना काबा हम्म, आपके अंदर नहीं रहेगा, नंबर वन। अच्छा। नंबर टू, आप बॉस्फोरस जो उनका जो सी है वो हम्म, डिक्लेयर हो चुका है इंटरनेशनल सी, कि आप वहां से पेमेंट नहीं ले सकेंगे। और अच्छा। आप ऑयल नहीं निकाल सकेंगे अपने मुल्क से। तो 2023 तक ये मुआहिदा है जो खत्म होने वाला है। अब टर्की ये चाहता है कि मैं एक मुस्लिम लीडर बन के उभरूं। आप गौर करेंगे, जब भी जहां कोई मसला होता है, जैसे सीरिया में प्रॉब्लम हुआ, या हम्म जैसे आपने पिछले दिन देखा होगा, जहां जहां लेबनान में जहां जहां कोई मसला होता है तो हम्म टर्की वहां पे बहुत पहले पहुंचता है। जैसे हम्म आपने पिछले दिनों देखा होगा, बर्मा में हम्म मुसलमानों के खिलाफ बहुत ज्यादा उन पे तशद्दुद हुआ, तो हम्म वो अपनी वाइफ को लेके तैयब उर्दगान वहां पहुंचे और हम्म, उन्होंने वहां जाके वो जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा था वो बंद करवाया। हाँ हाँ हाँ। तुर्की ये चाहता है कि मेरा जो मुसल्लत है, मैं अपना इन्फ्लुएंस जो है वो मुसलमानों पे कायम करूं। इसलिए वो इस हम्म ड्रामे के तरीके से, इस ड्रामे के जरिए वो मुख्तलिफ अब इन्फ्लुएंस करने के लिए, आप हम्म अपना रोब जमाने के लिए वो अब ये काम जो है वो करने जा रहा है। क्योंकि अगर कल्चरली आप किसी भी कंट्री को इन्फ्लुएंस नहीं करते तो हम्म बहुत मुश्किल हो जाता है उस कौम के अंदर पेनिट्रेट करना। क्योंकि हम्म आर्ट एक ऐसी फील्ड है
जिससे आप लोगों में, किसी कौम में पेनिट्रेट कर सकते हैं। देखें, ब्रिटिश ने अपनी मूवीज बना के और अपने ड्रामा बना के, मुख्तलिफ सीरीज बना के पूरी दुनिया में पेनिट्रेट किया है। तो उन्होंने बिल्कुल। इस तरह से किया, फिर लोगों की ख्वाहिश पैदा हुई कि हम इस मुल्क को भी देखें। एक तो टूरिज्म बढ़ता है और दूसरा उस मुल्क को लोग हाई प्रोफाइल समझते हैं। मैंने पिछले दिनों एक मूवी देखी जिसका मौजू इब्न सीना था। उसका नाम है द फिजिशियन। अच्छा। द फिजिशियन। अच्छा, उसमें एक बच्चे की तगोदो दिखाते हैं कि उसको इल्म हासिल करने का, इंसानों की बॉडी के साथ उसको जो तकलीफ होती है, इंसानों को बीमारी लगती है, वो दूर करने का उसको हाँ। इतना ज्यादा जुनून था कि उसका उस्ताद की आंखें खराब हो जाती हैं। ये यूके में अच्छा। रहते हैं, आंखें खराब होती हैं तो वो इसका इलाज करने के लिए एक यहूदियों की बस्ती में लेके जाता है। तो यहूदियों की अच्छा। बस्ती में जाता है तो यहूदी उसका इलाज कर लेते हैं। तो जैसे ही इलाज करते हैं तो वो बच्चा पूछता है ये आपने कहाँ पे सीखा? तो वो कहता है मैंने ये अस्फहान में सीखा। तो वो कहता है ये कहीं ब्रिटिश के करीब है अस्फहान? कहता है नहीं, यहाँ से आप अगर आज सफर करना शुरू करेंगे तो 1 साल लगेगा आपको वहां पहुंचते हुए। 1 साल लगेगा। जी, क्योंकि उस वक्त ट्रांसपोर्टेशन इस तरह से नहीं हुआ करती थी, बहरी जहाजों पे लोग सफर किया करते थे। तो वो बच्चा बगैर सोचे समझे, बगैर रिसोर्सेस का तयन करते हुए, कितने रिसोर्सेस उसके पास मौजूद हैं या नहीं, वो वहां से रवाना हो जाता है। जब वो रवाना होने लगता है तो यहूदी उसको कहता है कि अगर तुम वहां पहुंचोगे तो तुम कत्ल हो जाओगे क्योंकि तुम क्रिश्चियन हो। वो क्रिश्चियन के लिए वहां पे एंट्री नहीं है। तो रास्ते में वो एक यहूदी काफिले के साथ रवाना हो जाता है जो मिस्र के रास्ते से होता हुआ, जो जिसने जाना होता है अस्फहान। ये ईरान का एक शहर है। जिस वक्त ईरान उस जमाने में अरूज पे था, ये तकरीबन 1000 साल पुराना वाकया मैं सुना रहा हूँ आपको। जाते हुए वो 3 काम अच्छा। करते हैं, जो 3 काम इंसान सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत करता है वो 3 काम वहां पे करता है। पहला काम, वो अच्छा। अपना अपना नाम तब्दील करता है। इंसान को अपने नाम से बड़ी मोहब्बत होती है। वो अपना हाँ नाम हाँ हाँ, अच्छा, यहूदियों नाम वाला तब्दील रखता है। करता है। हाँ। यहूदियों वाला नाम रखता है अपना। अच्छा। हाँ। दूसरा, जो रिवाज खतनों का मुसलमानों में है वो यहूदियों में भी है। वो वहां रास्ते हाँ। में अपने खतने करता है खुद। अच्छा। जी, तीसरी बात, रास्ते में वो अपना मजहब तब्दील करता है। वो क्रिश्चियनिटी से यहूदी हो जाता है। यहूदी हो जाता और इसलिए सिर्फ होता है कि मैं उस जगह पहुंच जाऊं, क्योंकि है। यहूदियों की वहां पे एक्सेप्टेबिलिटी होती है। तो जैसे ही ओके। वहां पहुंचता है तो इब्ने सीना के शागिर्द जो हैं वो कहते हैं कि तुम कहाँ से आए हो? तो वो कहता है मैं ब्रिटिश से आया हूँ इल्म हासिल करने के लिए। जो इब्ने सीना, जो मेडिकल का इल्म जो था उनके पास, तो वो कहता है कि तुम्हारे पास अगर तो बहुत ज्यादा फंड्स हैं हमें देने के लिए, तब तो हम तुम्हें रखेंगे यहाँ पे। या तुम्हारे पास कोई स्कॉलरशिप किसी कॉलेज ने तुम्हें दी है, मेडिकल इंस्टीट्यूट ने, तब हम आपको यहाँ पे रखेंगे। नहीं तो हम आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं दे सकते। वो उसको पकड़ के बाहर फेंक देते हैं। वो उनकी दहलीज पे ही बैठ जाता है। वो कहता है कि मैं तो अब आ गया हूँ यहाँ पे और मैं अब इब्ने सीना से मिल के जाऊंगा और इल्म हासिल करके जाऊंगा। वो दहलीज पे जमीन बैठा बैठा बेहोश हो जाता है। अच्छा। उसको इल्म की इतनी तड़प होती है, उसको इल्म की इतनी जुस्तजू होती है कि वो वहां पे बैठा बैठा वहां बेहोश होता है। इब्ने सीना फिर खुद उसको उठाने के लिए आता है, उसका इलाज करता है और फिर उसके शागिर्दों के जरिए उसको पैगाम पहुंचाता है कि तुम्हारा जो स्टूडेंट है, तुम यहाँ पे एज अ शागिर्द एक्सेप्टेबल हो गए हो और तुम कल से अपनी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। तो इस पूरी स्टोरी को देखने के बाद जब मुझे ये लर्निंग हुई मेरी, अच्छा, वो कह वो कहता है कि वो कहता है कि तुम्हें इब्ने सीना ने एक्सेप्ट कर लिया है, तुम यहाँ पे इल्म हासिल कर सकते हो। तो मैंने इस पूरी मूवी को देखते हुए ये लर्न किया कि अगर आपकी जुस्तजू और आप में लगन हो तो आपके पास रिसोर्सेस ना भी हो तो आप मंजिल पे पहुंच जाते हैं। तो फिर हम इस पे डिस्कशन करते हैं और फिर हम मुख्तलिफ एंगल से उस मूवी को तलाश करते हैं। हत्ता कि एक वक्त ऐसा आता है, कई साल वो वहां पे रहता है और वहां पे वबा फैलती है। तो वो ही बच्चा इब्ने सीना को आइडिया देता है कि हम इस वबा से इस तरह से काबू पा सकते हैं।
तो हम्म। इब्ने सीना इससे इतना ज्यादा खुश होता है कि वो उसको अपना नंबर 2 बना लेता है। अच्छा, जी, तो और मेरे वो ख्याल से मूवी तो सबको देखनी चाहिए, हम हाली मैं भी देखूंगी। और फिर मैं आपसे इसके बारे में जैसे, क्योंकि मुझे अब हो रहा है कि ये यूट्यूब पे अवेलेबल है। यूट्यूब पे अवेलेबल है। और वो इब्ने सीना ने जो किताब लिखी होती है, ये एक बहुत बड़े एजाज की बात होती है कि हम्म। उस्ताद अपने शागिर्द को अपनी किताब दे और किताब देते हुए ये कहे कि मेरी जो किताब में गलतियां हैं वो अब तुम दुरुस्त करोगे और इस इल्म को आगे लेके चलोगे। क्योंकि उस जमाने में यहूदी, क्रिश्चियन और मुसलमानों का बैक वक्त फतवा था कि आप बॉडी को चाक नहीं कर सकते। तो ये हम्म। बच्चा वो पहला शख्स था जिसने बॉडी को चाक किया था, और चाक करके उसने अंदर से पूरी बॉडी को देखा। देखा। और अच्छा। इब्ने इब्ने सीना को कहा कि जो तुम पढ़ा रहे हो बॉडी एक्चुअल में ऐसी नहीं है। बॉडी हम्म। में दिल इस तरफ से इस तरफ होता है, किडनी इस तरफ होती है, जिगर इस तरफ होता है। तो वो फिर खुश होता है और वो कहता है कि जो मैंने जिंदगी में जो मेरी मिस्टेक्स हैं उसको हम्म। तुम दूर करो और इस इल्म अच्छा। को आगे लेके चलो। तो ये इस तरह जब आप मुख्तलिफ हिस्ट्री, क्योंकि आने वाले वक्त में समीन जो बुक है वो बहुत कम हो जाएगी रीडिंग में। हम्म। हम्म। और अगर आपने हिस्ट्री का नॉलेज चाहिए तो या तो आपको डॉक्यूमेंट्रीज देखनी पड़ेंगी या हम्म। आपको मूवीज के जरिए हिस्ट्री को जानने की कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे अब ये हम लोग आजकल ड्रामा इतना मशहूर हुआ है, मुझे खुद नहीं थी हिस्ट्री इस तरह से पता। तो जी वो इस वक्त तो इट्स लाइक वायरल हुआ है, जहाँ पे भी देखो मीम सब कुछ उसी के हिसाब से, जो टर्किश ड्रामा जो सब लोग देख रहे होंगे। बल्कि आप लोग जो लाइव जुड़े हुए हैं, इसे बताइए आपके उस ड्रामे का फेवरेट डायलॉग क्या। मेरा जो फेवरेट जो एपिसोड फर्स्ट जिसने मुझे हुक किया था, जी दैट इज जब वो अर्तुगरुल जाता है लोहार के पास तो उसको तलवार देता है। तो वो कहता है तुम्हारे हथियार बनाया, तो तलवार उठा के कहता है कि जुल्फकार जैसी कोई तलवार नहीं और अली जैसा कोई बहादुर नहीं। ये कह के वो तलवार अपने साथ लगाता है, जी जिससे मुझे लगा कि जब हम अब एक हायर जो वो हैं जैसे हस्तियां, हम जब उनसे, तो खैर उस पे जो हम लोगों ने वो देखा, तो उसके बारे में बताइए कि वो डायलॉग इतना खूबसूरत था कि हजरत अली के को तारीफ करके अपने साथ तलवार जोड़ने की क्या वो उसमें थी। देखिए, हजरत अली करमुल्लाह वजह को जो हम्म। बहादुरी का जो हम्म। सिंबल है वो माना जाता है। और हम्म। मैंने हजरत अली की तलवार भी एक देखी, पिछले दिनों मैंने शेयर भी की। अच्छा। उसके दो मुंह थे आखिर से ना। हम तो वो थे, आपने शेयर भी की हुई थी, तो हाँ। मैंने मैंने ये सोचा कि उस वक्त भी कितनी क्रिएटिविटी थी कि आपने हथियार को इस तरह से बनाया कि जब भी मैं वार करूं तो जो सामने वाला दुश्मन है वो बच ना सके उस वार से। उस हम्म। वक्त भी आप गौर करें, 1500 साल पुराना ये वाकया है। और हम्म। आज तक भी मैंने किसी हुक्मरान में, किसी जंगजू में ये दो हम्म। मुंह की तलवार नहीं देखी। हम्म। बिल्कुल, वाकई में जबरदस्त। तो तो वो जैसे ये आसपास। होती है लाइव R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहते हैं इसको। इसको हम्म। क्रिएटिविटी कहते हैं कि हम्म। आप जो भी काम कर रहे हो आप उस हम्म। काम में कोई ऐसा इजाफा करें जो हम्म। आने वाली नस्लें आपको फॉलो भी कर सकें, और उस वक्त भी जब आप वार करें किसी को तो वार हम्म। आपका खाली ना जाए। तो वो जो दो मुंह वाली तलवार थी, वो पहली दफा इन्होंने यूज की थी। जी, मेरे इल्म के मुताबिक ये पहली दफा यूज हुई है वॉर वॉर में। हम्म। अच्छा। अच्छा, तो वो ड्रामे के बारे में कुछ लोग बात करें कि उसमें थोड़ी एग्जैजरेशन भी है। आपको क्या लगता है कि हिस्ट्री एज इट इज दिखा रहे हैं या थोड़ा कुछ ट्विस्टेड सा दिखा रहे हैं। देखिए सबीन, जिंदगी में किसी शख्स ने भी हिस्ट्री को एज इट इज नहीं दिखाया। क्योंकि हर इंसान का एक अपनी लाइकिंग होती है, हर इंसान का एक अपना बायस होता है। वो हम्म। जब किसी भी कंटेंट एक दिमाग के अंदर से गुजर के हाँ। दूसरों तक पहुंचता है तो उसमें कुछ ना कुछ तब्दीली जरूर आ जाती है। डेफिनेटली इसमें भी कुछ ना कुछ चेंजिंग्स उन्होंने डेफिनेटली की होंगी। मेरा नहीं ख्याल कि हलीमा का कोई भी करेक्टर ऐसा होता होगा, हम्म। लेकिन हलीमा को क्योंकि करेक्टर में लेके आई एक बड़ी हसीन और मासूम और खूबसूरत लड़की को, ताकि उसमें जो मोहब्बत का पहलू है वो भी हम्म। उजागर किया जाए। तो तो मोहब्बत क्या बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से इंसान की जिंदगी में अगर मोहब्बत नहीं है, लव रोमांस नहीं है, ट्रैवल नहीं है, तो वो खुश नहीं रह सकता जिंदगी में। उसकी जिंदगी अच्छा। बस
फीकी फीकी सी गुजरेगी, वो बहुत ज्यादा जिंदगी में, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा खुशी समीन तब होती है जब उसको महसूस हो कि मेरा कोई चाहने वाला दुनिया में मौजूद है। अच्छा, कहते हैं कि जो इश्क मजाजी और इश्क हकीकी है, तो 7 स्टेप्स सेम है, ठीक है, उसके बाद मजाज के बाद इश्क हकीकी शुरू हो जाता है। इज दैट ट्रू? जी बिल्कुल, आपको इश्क जो है ना, इंसान का इश्क है, हम्म। वो ही आपको खुदा के इश्क की तरफ लेके जाता है, क्योंकि अच्छा, आपकी इश्क क्या, इश्क आपकी कैसे डिफाइन करेंगे? आपकी ट्रेनिंग है। देखिए मेरे ख्याल से इश्क है कि आपको अगर किसी के साथ मोहब्बत है तो हम्म। आप उसके रंग में ढल जाएं और आप उसको डेवलप करने की कोशिश करें, उसको इम्प्रूव, उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करें, उसकी हम्म। लाइफ में मैक्सिमम खुशियां लाने की कोशिश करें। हम्म। हासिल करने का नाम नहीं है इश्क मेरे ख्याल से, क्योंकि जब इंसान को किसी से इश्क होता है, खास तौर पे लड़की को लड़के वाला जो इश्क है, तो उसकी हम्म। ख्वाहिश होती है कि मुझे मिल जाए, ये शादी। हासिल हो जाए। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि अगर आपने अपनी मोहब्बत का, अपने इश्क का गला घोंटना है तो आप उससे शादी कर लें। बड़े क्योंकि अफसोस जब की बात है। क्योंकि आपने जब लव मैरिज की धज्जियां उड़ा दी। क्योंकि जब आप किसी चीज को, सभी इंसान का एक बड़ा मसला है, जब हम्म। उसको कोई चीज हासिल हो जाती है, जब उसके पास आ जाती है, तो वो हम्म। अपनी कदर खो बैठता है, वो उसके लिए फिर रूटीन हो जाती है। पांच हम्म। छह महीने साल तक तो एक्साइटमेंट रहती है, लेकिन हम्म। उसके बाद वो एक्साइटमेंट जो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। कम क्यों होती जाती है? इंसान इंसान तो की वही नेचर है। है जी, ये नेचर है इंसान की। आपने हो सकता है कभी जिंदगी में बड़ी ख्वाहिश की हो कोई कार लेने की, तो जब हम्म। आप कार, साल बाद या 1.5 साल बाद जब आपको वो कार मिल गई या कोई घर मिल गया आपको, आपने कोई कनाल की कोठी बना ली, घर बना लिया, तो जब आप उसमें रहना शुरू करते हैं, जब आप कार का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तो आपकी डे बाय डे एक्साइटमेंट कम होती रहती है, आपकी हम्म। जो रूटीन बन जाती है। तो हम्म। जितनी कदर इंसान तब खो देता है उस चीज की जब वो उसके पास आ जाती है, जब हाँ, उससे दूर दूर रहे तो उसकी कदर बरकरार रहती है। बरकरार है। अच्छा, ये अल्लाह से इश्क का क्या तकाज़ा है? जो कहते हैं ना फना फिल्लाह, वो क्या कॉन्सेप्ट है? फना फिर रसूल, फना फिल्लाह, इस पे थोड़ा-सा बताएँगे? मुख्तलिफ रिलीजन्स मुख्तलिफ तरह से इसको बयान करते हैं, और हुँ। कुछ रिलीजन्स ये कहते हैं कि आपने अगर खुदा से मोहब्बत करनी है तो खुदा की मखलूक से मोहब्बत करें, क्योंकि खुदा सबसे ज्यादा तब खुश होता है जब आप खुदा की मखलूक से मोहब्बत करें। आपका बेटा अभी अली आया था, हो सकता है आप उस शख्स की ज्यादा इज्जत करें जो आपके बेटे से प्यार करे, ना कि जब आपसे प्यार करे। तो इंसान की मखलूक से जिन्होंने मोहब्बत की है, जिन्होंने उनको सर्व किया है, हुँ। और जिन्होंने उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड की है, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी इंसान का खुदा से इश्क यही है कि वो इश्क को, इश्क के हकीकी से लोगों में और लोगों से फिर इंसानियत में उसको बखेरता चला जाए। अच्छा, यहाँ पे इश्क से थोड़ी-सी बात की जाए, हम तसव्वुफ़ से बात करते हैं, तसव्वुफ़ से रिलेटेड। तो उस टाइम पर होता है कि कहते हैं मुर्शिद की नज़र पड़ती है दिल पे, जी कल्ब चालू हो जाता है, आपका कल्ब चलना शुरू हो जाते हैं और आप इन अल्लाह से जो मोहब्बत के वो दर्जात होते हैं, आप उनमें जाते हो और मुर्शिद आपको आपके आपके बारे में, आपके हिजाबात के बारे में बताता है, आपके अंदर के बुतों के बारे में बताता है। तो मतलब ये क्या सही थ्योरी है कि आपको यू नीड टू हैव समबडी, एक स्पिरिचुअल मेंटर जो कि आपको मेंटर करेगा तो आप आगे बढ़ेंगे? देखिए, एक बात आप सबीन जिंदगी में समझ लें कि आपने भी हुँ। जब जिंदगी में रेडियो का प्रोग्राम शुरू किया था, तो हुँ। जिंदगी में सबसे पहले आपने किसी ना किसी को सुना होगा। हाँ, ऑफ कोर्स। इंस्पायर तो कोई ना कोई फिर करता है। आपने आपने फिर उनसे गाइडलाइन ली होगी, फिर आपने आके कहा होगा बोल रेडियो को कि मैं यहाँ पे प्रोग्राम करना चाहती हूँ। तो बोल फिर वीडियो मैंने खुद स्टार्ट किया था। आपने खुद स्टार्ट किया, ठीक है। तो फिर आपको टेस्ट किया होगा किसी ना किसी ने आपका, फिर आपको ऑडियंस ने जज किया होगा, फिर ऑडियंस ने ऑडियंस ने जज आपको किया। ऑडियंस ने फिर आपको सिखाया होगा, आपकी सहेलियों ने, आपके रिश्तेदारों ने, आपके दोस्तों ने आपको बताया होगा, समीन ये बात तुम ऐसे गलत की है तुमने आज, ये तुम अगर ये वाले जुमले इस्तेमाल करती तो अच्छा होता। हुँ, एक हुँ। बात तो समीन तय है कि जिंदगी में इंसान कुछ भी खुद से नहीं कर सकता, ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं कर सकता खुद से कुछ नहीं, उसको। जैसे कोई भी चीज़, जी, मतलब जैसे
खुद नहीं कर सकता, स्पेशली जो स्पिरिचुअलिटी के हवाले से। कुछ भी नहीं, कुछ भी जिंदगी में आप खुद से नहीं कर सकते जब तक आपको सिखाया ना जाए। सिखाया ना जाए। तो पाकिस्तान में तो माशाल्लाह इतने लोग होते हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं, जो लोग यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पर तो हार्डली, मुझे तो बहुत कम लोग ऐसे मिले हैं जो स्पिरिचुअली अगले को गाइड करना चाहते हैं या टाइम देना चाहते हैं, या आप अदर इस तरह से भी कह सकते हैं जिनको पता है कुछ, तो वो लोग क्या करें, जो जो अमेरिका, इधर उधर ऑस्ट्रेलिया में जैसे हम लोग मौजूद हैं, उन लोगों के लिए तो फिर क्या उम्मीद है, होप क्या रह गई। देखिए, इंसान का जो इंटरेस्ट होता है और जो हम्म जुनून होता है इंसान का, वो उसको उसकी मंजिल मकसूद तक खुद ब खुद पहुंचा देता है। ये एक बड़ा जबरदस्त जो है ना, एक कुदरत का कानून है। अगर आप शराबी हैं तो आपको क्लब खुद ब खुद मिल जाता है। मिल जाएगा। तो चर्च पीने वाले हैं तो गौर करेंगे, आप किसी भी मुल्क में जाएंगे आपको चर्सी वहां पे मिल जाएंगे। अगर आप सही है। अगर आपका किताबों से इंटरेस्ट है तो आप खुद ब खुद, आपके जो कदम है वो आपको खुद ब खुद लाइब्रेरी तक लेके चले जाएंगे। हाँ हाँ। कहना मेरा सवाल ये है कि आपने एफर्ट क्या की है। जब आप एफर्ट करते हैं, जब आप ऐसे लोग आपको मिलते हैं सिनागॉग में, चर्चेज में, मसाजिद में, दरबारों पे और मुख्तलिफ गुरुद्वारों पे, मंदिरों में, तो जब आप इन लोगों की तलाश में रहते हैं तो एक से एक बढ़ के फिर आपको लोग आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हो जाते हैं। मुझे अक्सर ये लोग सवाल करते हैं कि हमें कोई बुजुर्ग नहीं मिलता या हमें कोई स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी नहीं मिलती। तो मैं उनसे अक्सर एक सवाल करता हूँ कि आपने कितना वक्त दिया है, आपने कितनी जद्दोजहद की है। अगर आपने एमफिल करना है तो आप 2 साल वहां पे रेगुलर एक यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तब जाके आपको एमफिल की डिग्री मिलती है। तो अब तो वैसे थोड़ा सा अब यूट्यूब ने बड़ी आसानी कर दी है कि जब आप स्पिरिचुअलिटी के हवाले से जब अगर आप कोई टॉपिक्स लिखें तो बहुत सारे लोग सामने आ जाते हैं, तो जिनसे हाँ। इंस्पायर होते हैं तो आप उन तक बड़े आसानी से पहुंच सकते हैं। इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। अच्छा, स्पिरिचुअलिटी में अगर हम बात करें रमजान के वाले से, तो इस वक्त सबसे बड़ी स्ट्रगल क्या है? और एनलाइटमेंट हम लोग बात करते रहते हैं कि हम स्पिरिचुअली हमें एनलाइटमेंट मिल जाए, तो थोड़ा सा कुछ इसको डिफाइन करेंगे, आप क्या सोचते हैं? देखिए, इंसान के 4 पोर्शन होते हैं, एक जिस्म होता है, दिल होता है, दिमाग होता है और एक स्पिरिट होती है। इनकी हम्म। खुराकें अलग अलग होती हैं। हाँ तो इंसान की जिसकी स्पिरिट जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, जितनी हाँ। ज्यादा मजबूत होगी, मजे की बात आपको बताता हूँ, उसका इम्यून सिस्टम भी उतना स्ट्रांग होता है। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि मेरी स्पिरिट स्ट्रांग है? मुझे कैसे पता चलेगा? उसकी 3 निशानियां हैं। हाँ पहली जी। निशानी उसकी ये है कि आपको आपका दिमाग सुकून में रहेगा अच्छा। और ओके। आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। हम्म। पहली निशानी उसकी ये है। ये दूसरी आप, निशानी, अच्छा, ये जो लोगों ने लाइव ज्वाइन किया उनको बताता चलिए, इस वक्त बड़ी जबरदस्त किस्म की बात हो रही है। हमने ये देखना है कि किसकी स्पिरिट, रूह कितनी मजबूत है, क्योंकि जी, ऑफ कोर्स जितनी आपकी मजबूत होगी उतने आपके नर्व स्ट्रांग होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है कि आपको पुरसकून नींद आनी चाहिए। आपको नींद आएगी। ठीक। दूसरी बात बड़ी अहम है कि हम्म। आपकी दुनिया से जो शिकायत, ब्लेमिंग एंड कंप्लेनिंग एटीट्यूड आपका खत्म हो जाएगा। ओके। ठीक है। आप आप खुदा की रजा में राजी हो जाएंगे। आपका जो जुबान है हम्म। और दिल की गहराइयों से आपके लिए खुदा के लिए शुक्र निकलेगा और अच्छा। आपको अपनी जात से मोहब्बत होगी और आपको दिल की गहराइयों से आप खुदा का हर वक्त शुक्र करते रहेंगे, हर वक्त शुक्र करते रहेंगे। तीसरी अच्छा। तीसरी हाँ। बड़ी अहम निशानी वो ये है कि खुदा उसके दिल से गम और खौफ को उठा लेगा। खुदा उसके दिल से गम और खौफ को उठा लेगा। वो गम है और ना खौफ कुरान को की उठा आयत लेगा। में जो अल्लाह आपको होते आपको हैं। फ्यूचर का खौफ होता है, हाँ। आपको आपको बीमारी का खौफ होता है, आपको कब्र के अजाब का खौफ होता है, आपको क़यामत में खौफ होता है कि खुदा मेरे साथ क्या सलूक लोगों करेगा। का खौफ होता है, जज लोग इतना गंदा जज करते हैं आजकल, तो सबसे खतरनाक चीज कि अजाब तो बाद में देखेंगे, लोग बहुत तंग करते हैं, जैसे अब वो भी तो है ना आपके वर्क प्लेस पे, आपके अराउंड, और ये सारा कुछ, वो भी तो इतना ज्यादा स्ट्रगल है, जैसे जी, ये उनका तीनों खौफ। तीनों खौफ खत्म हो जाएंगे आपकी जिंदगी से। पहली बात, तो आपको यार, नींद बहुत अच्छी अच्छा, आएगी।
रूह दूसरी अगर आपकी मजबूत है तो आप सुकून से सोएंगे, अच्छी जी, नींद आएगी, लंबी नींद। बहुत अच्छी। दूसरा ये कि आपको किसी किस्म का खौफ नहीं होगा, नहीं, डर नहीं, नहीं होगा, और आप शुक्रगुजार होंगे। हाँ जी, आप दूसरा अल्लाह मैंने जी, हाँ, दूसरा मैंने आपको बताया कि आप में ब्लेमिंग एंड कंप्लेनिंग एटीट्यूड खत्म हो जाएगा। ओके, ब्लेमिंग एंड कंप्लेनिंग एटीट्यूड खत्म हो जाएगा। और जी, तीसरा ये कि मतलब वो शुक्रगुजार, लाइक यू विल, आप थैंकफुल हो चुके होंगे हर जी। चीज की। तीसरा अब आपके दिल से गम और खौफ खत्म हो जाएगा। हम और खौफ है, हाँ, इंटरेस्टिंग। तो जी, जिन लोगों में ये, मैंने तो आज तक कभी किसी में नहीं देखी। तो देखिए अल्लाह वाले भी तो बहुत कम होते हैं ना दुनिया में। मतलब जिससे बात करो दैट पर्सन इज फुल ऑफ कंप्लेंट्स, वो आपसे शिकायतें ही करता रहेगा। अगर उसको दुनिया में किसी से शिकायत नहीं है ना, तो उसको अपने आप से तो बहुत सारी शिकायत है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। मतलब अब वो खुद में भी तो बहुत डिसअपॉइंटेड होते हैं लोग ना। जी, क्योंकि उनका ज़्यादा वक़्त ज़िंदगी का माज़ी में गुज़र रहा होता है। इंसान हम्म को या माज़ी की रिपेंट्स होते हैं या हम्म उसको फ्यूचर के गम खा रहे होते हैं। देखिए समीन, हम्म अभी जो मैं आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, हम्म ये है एक्चुअल लाइफ़ हमारी, जो हम लम्हा गुज़ार रहे हैं। या द इस करंट मोमेंट। इसमें मैं आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख रहा हूँ और मुझे भी मुस्कुराहट आ रही है। उस मुस्कुराहट की वजह से मेरा जो न्यूरॉन सिस्टम है, उसमें भी खुशी पैदा हो रही है और डोपामिन जो है मेरा यहाँ पे वो भी इंक्रीज हो रहा है। उसकी वजह हाँ। से मेरी पूरी बॉडी है, उसमें एक पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस और प्लेयर जो है वो पूरी बॉडी में घूम रहा है। तो जिस शख्स ने अपने मौजूदा लम्हे को जिंदगी समझा है, वो जिंदगी में बड़ा जबरदस्त और बड़ा पुरसुकून रहेगा। ओके, ग्रेट। जो तो माजी अच्छा, में रहेगा वो मूड परेशान कैसे? रहेगा। हाँ। जो माजी में रहेगा वो परेशान रहेगा। हम्म, जो फ्यूचर में रहेगा वो गमगीन और खौफजदा रहेगा। हाँ, इनसिक्योर रहेगा। हाँ, इन- ठीक है, तो got it। कोशिश करनी ये चाहिए कि जो मेरा अभी जो लम्हा गुजर रहा है, मैं इसको प्लेयरेबल कैसे बना सकता हूँ, इसको मैं हम्म, बेहतर कैसे कर सकता हूँ। देन यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग द लाइफ। वाह, ब्यूटीफुल। अच्छा, तो अब हम बात कर रहे थे कि वो जो चार चीजें होती हैं, आपने पहले एक रूह की बात की थी, फिर आपने कहा था इंसान का दिल होता है, चार चीजों, फोर पार्ट्स होते हैं वो। जिसम जिसम और पूरा दिमाग। बराबर डाल दें जी। जिस्म और दिमाग, जिसकी इनकी अलग अलग खुराकें हैं। हम्म मैं अक्सर एक बात देखता हूँ कि जो भी मेरे पास एक शख्स आता है जो ये कहता है कि मेरी बीमारी जो है वो हम्म ठीक नहीं होती या हम्म मुझे तकलीफें हैं, नींद नहीं आती, तो मैं उससे हम्म पहला ये सवाल पूछता हूँ कि क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई चाहने वाला या चाहने वाली मौजूद है? क्या तुम्हें कोई मोहब्बत करता है या तुम किसी को मोहब्बत करते हो? तुम किसी के ख्यालों में रहते हो या तुम्हारे ख्यालों में कोई है? तो अगर उसका सवाल उसका जवाब नो में हो, तो मैं हम्म उसको कहता हूँ कि सबसे पहले तुम अपनी जिंदगी में मोहब्बत करो, क्योंकि जब तुम मोहब्बत में इन्वॉल्व होगे तब तुम्हें जिंदगी का मजा आना शुरू होगा। तो तब तुम्हें मोहब्बत तो जिंदगी। किसी से भी हो सकती है। जी, जी, मतलब किसी ने। मतलब मोहब्बत की जब आप बात करते हैं, आप टारगेटेड औलाद से, पेरेंट से, अपने आप से, या किसी और ऑपोजिट जेंडर, या जैसे मतलब किस तरह की मोहब्बत पे आप बात कर रहे हैं? देखिए समीन, मोहब्बत का वर्ड हमने ना जिंदगी में बड़ा महदूद कर दिया है, छोटा कर हम्म दिया। जब हाँ हम मोहब्बत की बात करते हैं तो क्योंकि हमने मूवीज बहुत देखी होती हैं, तो वो हम्म हमें लड़का लड़की वाली ही मोहब्बत नजर आती है। हाँ, दो परिंदे पास आए, दो गुलाब पास आए, सीन ओवर हो गया। तो आपकी माशरे में मोहब्बत की बात कर रहा हूं मैं आपको। जब लोग चाहने वाले होंगे तब जाके हाँ। आप जाएंगे। दूसरी बात मैं उनसे पूछता हूं कि हम्म, आपने लास्ट 6 मंथ्स में आप अपने शहर से बाहर कहाँ गए हैं घूमने फिरने, अच्छा, ट्रैवलिंग, मोहब्बत ट्रैवलिंग? है। अगर आपकी लाइफ में ये दोनों एलिमेंट्स, क्योंकि ये दिल की खुराक है मोहब्बत, और जो हम्म ट्रैवलिंग है वो दिमाग की खुराक है। क्योंकि दिमाग में जब डिफरेंट फाइल्स बनती है ना, जब आप डिफरेंट मुकामात पे जाते हैं, तो आपकी हम्म माइंड में डिफरेंट फाइल्स बनती हैं। जो हम्म डिफरेंट फाइल्स आपके माइंड में जब आती हैं तो वो आपको अग्रेसिव करती है, वो आपको हैप्पीनेस देती है, वो आपको प्लेयर में लेके आती है। जब रूटीन का एक ही काम करते रहेंगे आप, अगर मैं आपको कहूं कि आपने रोजाना आलू गोश्त खाना है, तो आप 1 महीने के बाद आपको आलू गोश्त से नफरत हो जाएगी, चाहे आपको। मैं जिंदगी में नहीं देखूंगी। मेरे बेटे ने आलू कीमा खाना शुरू किया मुसलसल 6 महीने, उसको पता नहीं क्यों पसंद आ गया, और मैं
4 साल हो गए, मेरी छेड़ है आलू कीमा। मुझे जैसे आलू कीमा कहे तो मैं बट्टे मारना शुरू कर दूं, मतलब मेरा ये हाल है। तो ये समीर इंसान को डिफरेंट पसंद आता है। अगर वो हाँ। डिफरेंट लोगों से मिलता है, डिफरेंट किताबें पढ़ता है, डिफरेंट मूवीज देखता है, डिफरेंट जगहों पे जाता है, जितना वो अपनी जिंदगी में डिफरेंट डिफरेंट करता रहेगा, उतना उसके हाँ, लाइफ का जो प्लेयर है वो इंक्रीज होता रहेगा। इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, एक तो मोहब्बत करनी है, ठीक है, और दूसरा ट्रैवल करना है, ताकि जी। कुछ नई चीजें करनी है। मैं जैसे अभी लॉकडाउन में थी तो मैंने काफी अजीब डिप्रेशन में था, आई स्टार्टेड पेंटिंग। मुझे याद है जब मैं एनसीए में पढ़ती थी, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में, तो उस वक्त मेरा मेजर ग्राफिक्स था, लेकिन पेंटिंग जैसे हॉबी के लिए करते, तो मैंने जाके सारे कलर्स ली, और फिर मुझे लगा कि मैं बना ही नहीं सकती क्योंकि इट्स बीन सो मेनी इयर्स। फिर मैंने हम्म। मेडिटेट किया, और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ की, और मैंने जैसे विजुलाइज किया कि मेरे ऊपर सब रंग आ रहे हैं, ठीक है, और आई एम जस्ट रिसीविंग दैट क्रिएटिविटी, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह क्या रॉकिंग किस्म की पेंटिंग्स मेरी बन रही हैं जैसे। और मुझे बड़ा मजा आया घर में लॉकडाउन में होते हुए भी, मुझे लगा कुछ डिफरेंट हो रहा है क्योंकि मैं एक एंटायरली डिफरेंट एक्टिविटी कर रही जी बिल्कुल, आपने देखिए अपने आप को मसरूफ रखना इंसान के लिए मुश्किल तरीन काम होता है। थी। हाँ। आपको अगर एक्टिविटी, क्योंकि दिमाग है ना, ये इसका अपना दिमाग कोई नहीं होता। हाँ, दिमाग इस का अपना दिमाग नहीं होता। नहीं ये कासिम अली हाँ। शाह साहब का जुमला जो मैंने आपको हाँ। सुनाया। तो हाँ। जैसे ही आपको इसको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज चाहिए होती हैं कुछ ना कुछ करने के लिए, हम्म। तो इस वक्त एक ऐसा टाइम है जिंदगी में आपको इतना वक्त कभी भी फारिग नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से। तो हम्म। एक तो सबसे जरूरी जो आपको समझने वाली बात है कि इंसान को खुदा ने आखिर क्यों भेजा है इस दुनिया में। खुदा हम्म। का जो कलाम है, खुदा ने हमारे साथ कम्युनिकेशन की है पूरी एक किताब के जरिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। हम्म। तो हमें अगर वो पैगाम, अगर हम उसको पढ़ लें और मरने से पहले जरूर एक दफा हमने, हमारे लिए जो खुदा ने भेजा है, अगर हम उसको समझ लें, तो मेरे ख्याल से इस क्वारंटाइन का जो हक है आप अदा कर देंगे। थैंक यू, बिल्कुल। पता है लोग इतना तड़पते थे, मैं ना, मेरा तो वो शेर ही पसंद था कि बैठे रहे तस्वुर जाना किए हुए। मैं अल्लाह ताला को हमेशा कहती थी, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। फिर मैंने, अब मैं कहती हूँ अल्लाह ताला, मैंने तो ऐवी कहा था, आपने तो सीरियसली ले लिया। आप बस तस्वुर जाना ही करके बैठे रहो। अच्छा, थोड़ा सा हम बात करते हैं और स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा, कि हम जो इस पे क्योंकि अल्टीमेट जो खुशी है, खुशी क्या है, जैसे मतलब इस वक्त अगर हम देखते हैं कुछ भी चीज जिसको अचीव करके हमें लगता है ना हमें खुशी मिलेगी, द मोमेंट वो हमें मिलती है चीज, खुशी गायब हो जाती है, चीज आ जाती है, खुशी चली जाती है। तो हैप्पीनेस है क्या? खुशी क्या है? हैप्पीनेस, हैप्पीनेस जो है वो छुपी हुई है शेयरिंग में। आप, अच्छा। जी आप जितनी मर्जी चाय पी लें बैठ के इस वक्त, आपको एक हद तक ही हैप्पीनेस मिल सकेगी, लेकिन अगर आप एक चाय का कप किसी और के लिए भी बना के लेके आए और वो हम्म। आपके सामने चाय पीता रहे या पीती रहे, तो ये आपकी खुशी को दोबारा कर देगी। आप हम्म। जिंदगी में जो मर्जी अचीव कर लें, आपको अल्टीमेटली बोरियत होनी शुरू हो जाएगी, आपको हम्म। अल्टीमेटली उकताहट होनी शुरू हो जाएगी। जब आप जो खुशी, जो चीज आपको खुशी पहुंचाती है, जैसे अगर हाँ। आपको ट्रैवलिंग पसंद है, आपको लव पसंद है, आपको रोमांस पसंद है, आपको हम्म। किताबें पढ़ना पसंद है, मूवीज देखना पसंद है आपको, तो हम्म। इस पसंद में अगर आप किसी को अपनी पसंद में शामिल कर लेते हैं, तो हम्म। आपकी खुशी का लेवल बढ़ जाएगा। अगर जबरदस्त। आप, अच्छा। अगर अगर हाँ। आप किसी, जित अब आप पे डिपेंड करता है कि 5 लोगों में उसको आपने शामिल करेंगी, तो आपका लेवल समझ लें आप दूसरी स्टेज पे आप पहुंच जाएंगी। अगर हम्म। आपकी वजह से 10 लोगों को फायदा होगा, तो हम्म। आप चौथी स्टेज पे पहुंच जाएंगी। अगर अच्छा। आप उस शेयरिंग में 100 लोगों को अगर मुनाफा होगा आपकी वजह से, तो वो हम्म। आपका लेवल 8 पे पहुंच जाएगा। जिस जिस हम्म। तरह तादाद लोगों की बढ़ती रहेगी जो हम्म। कि आपकी वजह से मुस्तफीद होते रहेंगे दुनिया हम्म। में, तो हम्म। आपका लेवल ऑफ हैप्पीनेस वो बढ़ता रहेगा। आप खुद से जो मर्जी कर लें, आपको हम्म। एक हद तक ही हैप्पीनेस मिल सकेगी। जबरदस्त। अच्छा, और गम क्या होता है? दुख?
इस तरह इंसान को देखा जाए, वो भी तो पता है सब्जेक्टिव है, गम काफी ज्यादा जब आप मुख्तलिफ लोगों को देखते हो। तो जैसे हर इंसान को मैंने अलग अलग बातों पे दुखी देखा है, ठीक है, इसका मतलब है कि गम को एक एक चीज, हाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे चोट लग गई तो दर्द हो गया, वो सभी को होगा, ठीक है, लेकिन गम एक ऐसी चीज है, जैसे अगर आप इवन किसी की मौत के हिसाब से भी देखो, तो मैंने ऐसे पेरेंट्स को फख्र करते भी देखा है जिनकी औलाद शहीद हुई है, ठीक है, जी तो जी। आपको लगता है कि फिर यहाँ पर आके चीजें बदल जाती हैं, तो गम है क्या जो जो हमें आपने जो होता है। आपने जो आपने सवाल पूछा है, ये 5000 साल पहले ये हम्म, सवाल बुद्धा से भी पूछा गया था। अच्छा, हजरत मैंने बुद्धा अच्छा ये हजरत बुद्धा के पास एक शख्स आया। वो हाँ, कहता है कि हजरत बुद्धा, मेरे गम कब कम होंगे? जाने मे- कब होंगे कम इस दुनिया के गम। मेरे गम कब कम होंगे? बुद्धा हाँ, फरमाते हैं, जब तुम्हारी ख्वाहिशात कम होंगी। आ, ओ, इंसान का गम उसकी ख्वाहिशात में छुपा होता है। वो जितनी पकड़ ज्यादा लिया आपने। वो जितना ज्यादा अपनी ख्वाहिशात की तकमील की जिद करता है, हम्म, उतना वो गमगीन रहता है। उतना वो- हजरत ओशू फरमाते हैं कि अपने आप को बादलों की तरह जिंदगी गुजारें आप। हम्म, आपको हवा, क्योंकि बादल की ना अपनी कोई लाइफ नहीं होती। हवा हम्म, आती है, उसको एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाती है, हम्म, धूप पड़ती है, उन बादलों को बारिश बना देती है। हम्म, तो वो कहते हैं कि आप अपने आप को नेचर हम्म, के हवाले कर दें, ठीक है। फिर नेचर आपको जिस तरफ लगाती रहे उस तरफ आप चलते चले जाएं। बहुत ज्यादा जब इंसान चीजों को हासिल करने की हम्म, जिद करता है, हम्म, जब उसको हासिल करने की तमा करता है, हम्म, तभी वो गमगीन रहता है। जो जितने में खुश होगा, हम्म। वो उतनी आसानी से उसके गम कम हो जाएंगे। यही से अब आप अगला सवाल, ठीक है ना, गिल्टी जी। करा दिया आपने तो मुझे। ख्वाहिशात गम करती हैं, ये बताओ ख्वाहिशात को कैसे कंट्रोल करें? अब ऐसे तो है नहीं कि दावत पे बुलाओ, आके चूहे मार जहर दे दो ख्वाहिशात को, वो सारी मर जाए। अब ख्वाहिशात पता नहीं अजीब इनविजिबल सी एक फोर्स है, जो समझ नहीं आता अंदर से जन्म लेती है, या अगलों को देख के हसद की वजह से कंपैरिजन, या आप एडोर करते हो अगलों को तो आपके दिल में आती है, या पता नहीं क्या नामुकम्मल सी कोई चीजें आप फील करते हो। ख्वाहिशात जन्म कैसे लेती हैं, ताकि उनका वहीं पे बर्थ कंट्रोल कैसे किया जाए जैसे ख्वाहिशात का। सबीन, ख्वाहिशात आपकी उभरती हैं कंपैरिजन से। जब आप, कंपैरिजन। खुदा ने हर शख्सियत को बड़ा मुकम्मल और बड़ा जामिया बनाया है। हाँ जी, जब वो अपना कंपैरिजन करेगा ना किसी के साथ, हाँ कि जी, वो दूसरों की तरह बनना चाहेगा कि मेरा हेयर स्टाइल वैसा हो जाए, हाँ, मेरा जो स्लिम एंड स्मार्टनेस जो है मेरी उस जैसी हो जाए, हम्म, मेरे पास वैसी कार आ जाए जैसी उसके हम्म, पास है, मेरे हम्म, पास वैसी गाड़ी आ जाए, मेरा वो मुकाम आ जाए, मुझे वो फेम मिल जाए। जब आप हम्म, कंपैरिजन में पड़ेंगे, तो हाँ, आपकी ख्वाहिशात लामहदूद हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे आपने किसी एक शख्स को काउंटर किया, एक शख्स को अचीव किया उसके मुकाम पे, तो हम्म, आपको अगला शख्स नजर आ जाएगा। हम्म। इसमें हदीस ने हमारी बड़ी आसानी कर दी है। हदीस ये कहती है कि हलाक हुआ वो शख्स जिसका हम्म, आज कल से बेहतर नहीं है। इंसान की जो हम्म। कंपैरिजन है, उसी के साथ लगा दिया। अच्छा, यानी कि वो शेर नहीं है, तलाशे मंजिले जाना तो एक बहाना था, तलाशे मंजिले जाना तो एक बहाना था, तमाम उम्र में अपनी तरफ रवाना था। अपनी तरफ। ठीक है ना, तो अब वही चीज करती है कि कंपैरिजन आपका अपने साथ है, यानी कि यस आपने नेक्स्ट मंथ उस इंसान से बेहतर होना है जो आज की डेट में आप हो, तब यस आप डेफिनेटली। अचीवमेंट भी एंजॉय करो, एंड देन यू फाइंड द हैप्पीनेस बिकॉज यू आप अचीव कर रहे हो, आपके अपने स्मार्ट गोल्स हैं और आप उन्हीं को अचीव करते चले जा रहे हो, और अपनी नजर में सक्सेसफुल हो और खुश भी। ये कि जो और आंख है ना, ये जो आंखें हैं, ये हम्म, आंखें बाहर देखने की बजाय हम्म, इसको अंदर देखना शुरू कर लें अपने। कैसे?
जब आप अंदर देखेंगे, जब मैं आपको मिसाल देता हूँ उसकी, आपने हाँ, बर्तन डेफिनेटली जिंदगी में जरूर धोए होंगे। अभी धोए हैं जिंदगी अभी में धोए क्या। हैं। अब आप अब आप तारीफ की बात। अब जब आप समीन पतीला धोती हैं, तो आप गौर करें पतीलों को, या कोई बड़ा जो बर्तन होता है जिसमें हम हांडी पकाते हैं, हांडी को हम पतीले को अंदर से ज्यादा साफ करते हैं। हाँ, बाहर से थोड़ा सा भी साफ कर लें तो गुजारा हो जाता है। आपको अंदर से ज्यादा साफ करना पड़ता है। हल्का सा भी, आपको अगर डाउट हो ना कि हल्का सा भी कोई निशान अंदर वाली हाँ, साइड पे रह गया है, तो आप उसको दोबारा धोना शुरू कर देती हैं। हाँ, 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 तो यही हिसाब इंसान का है। इंसान को अपना अंदर जो है वो हाँ, ज्यादा साफ करना पड़ेगा, एज हम्म, कंपेयर टू जो उसको बाहर जाहिरी हम्म। उसको जो नजर आ रहा है। तो अंदर की सफाई कैसे होगी? अब ऐसे तो अंदर नहीं है ना कि आप एक गिलास पानी के अंदर 2 चम्मच डिटर्जेंट घोल के पिए, डकार में आपके बबल्स निकले, आपके अंदर की सफाई हो गई। अब उसका तरीका भी बताएं। अंदर की गलाजतें मैं बताता हूँ आपको इंसान की क्या होती है। हम्म, अंदर इंसान के कीना होता है, कीना बुग़्ज़ होता है। होता है, बुग़्ज़ हाँ, होता है, बुग़्ज़ होता है। जेलसी होती है, हम्म, हम्म, और बहुत। हाँ, गुस्सा होता है। बहुत। ये अंदर की सारे आपकी चीजें हैं। ठीक है। जब आप इसको साफ करना शुरू कर देंगी और हम्म, आपको एहसास होगा कि मुझसे लोग बेहतर है, जो लोग अपने आप को बेहतर समझते हैं वो इन हम्म, चार तमाम बीमारियों के शिकार होते हैं। और इस ओके। बीमारियों की वजह से उनका इम्यून सिस्टम भी कमजोर होता है, और हम्म, उनकी बॉडी भी वीक होती है, उनको नींद कम आती है, उनमें चिड़चिड़ापन ज्यादा होता है, उकताहट ज्यादा होती है। दुनिया में बाहर कोई खुशी नहीं है, इस बात को समझ लें आप। हम्म, जो शख्स अंदर से खुश नहीं है ना, हम्म, उसको बेशक आप आईफल टावर के ऊपर भी चढ़ा देंगे, पेरिस भी ले जाएंगे, अमेरिका भी ले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया आपके पास भी ले जाएंगे, वो खुश नहीं हो सकता। हम्म। इंसान की अंदर की खुशी तब उजागर होती है जब वो अपनी अंदर की गलाजतों को साफ करे। अंदर की यही गिलासें कैसे साफ होंगी? मसला सारा ये है। मैं आपको बता रहा हूं कि आप जेलसी करना लोगों से छोड़ दें। ये कैसे? आपके अब मुझे ये कैसे करनी होगी? ये आपके इख्तियार में है कि आप लोगों से अपने आप को बेहतर समझें, लोगों को बेहतर ना समझें। अपने आप को समझें कि खुदा ने मुझे बेहतर बनाया है, और ओके। मैं एक पूरी शख्सियत हूँ। और जब आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता रहता है ना समीन, हाँ, हाँ, और हाँ। जब आप बेहतर लोगों के पास उठते हैं, बैठते हैं, उनके साथ आप वक्त गुजारते हैं, तब जाके आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक सेल्फ स्टीम डेवलप होती है। प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर कहा करते हैं कि अगर आपको अंदाजा हो जाए कि हम्म। आप खाना खिलाने की क्या अहमियत है, तो आप दुनिया में सिर्फ लोगों को खाना खिलाएं। ये सारी मेरे बीमारियां, प्रोफेसर साहब मुझे बहुत पसंद है वैसे, मतलब मैं उनकी ना पक्की पक्की फैन, मुरीद जो भी कह सकते हैं, तब से सुनती हूँ। और मेरे पास उनकी पर्सनल ऑटोग्राफ वाली बुक भी है। तो जब आप लोगों को खाना खिलाएंगे ना, तो ये आपके अंदर जो कीना है, बुग़्ज़ है, जेलसी है, ये हम्म। आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहता है। अच्छा, खाना खिलाने से कीना, हसद और बुग़्ज़, ठीक है। अब उर्दू इंग्लिश ही बता दीजिए इनकी। जल। जेलस एंगर एंगर कह हाँ, सकते हैं इसको आप। ओके। और बुग़्ज़ की इंग्लिश नहीं आती मुझे। बुग़्ज़ बुग़्ज़ ही होता है। एनवियस, एनवी। हाँ, ये हो सकता है। लेट्स सी। अच्छा, गूगल करेंगे अगली दफा। लेकिन समझ तो आ गई सब कुछ। चलें, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने अंदर की एक वो सफाई कर सकते हैं। जी अच्छा, जी। पता है 50 मिनट हो गए इस वक्त। हमारे शो का जो हमने टाइम डिसाइड किया हुआ था उससे हम काफी हो चुके हैं। तो हम मेरे ख्याल में शो को इस वक्त खत्म करते हैं। आप कोई जी जी। बात ऐड
करें, बल्कि सब लोग लाइव स्टूडेंट को बताएं कि जो लोग इतने प्यार से हमें देख रहे हैं, हम लोग दोबारा एक और सेशन करेंगे, अली से बात करेंगे, अली अब्बास साहब से, कि अगर ये मुस्तकिल तौर पे वक्त निकाल सके हमारे साथ, तो लाइव हम ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स पे सेशंस करते रहेंगे ताकि लोग सीखें। और ये कि सबसे बड़ी बात जो मेरी साथ लालच के मैं खुद सीखूं तो इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। और अली, आप कुछ एंड में कहना चाहिए? इंशाल्लाह इसको जी मैं जरूर एंड पे एक बात मैं आजकल हर टीवी चैनल पे, हर जहां भी मैं जाता हूं, मैं जरूर करता हूं। हाँ, दुनिया में ना इस वक्त 3 तरह के फलसफे चल रहे हैं। एक एग्नोस्टिक लोग हैं, हाँ, एक हाँ। बिलीवर है और एक नॉन बिलीवर है। अच्छा, एग्नोस्टिक एग्नोस्टिक, बिलीवर एंड नॉन। एग्नोस्टिक ठीक जी है। एग्नोस्टिक जी एग्नोस्टिक जी और बिलीवर्स हैं। एग्नोस्टिक ये कहते हैं कि इंसान की ये कैपेसिटी नहीं है कि वो खुदा को समझ सके या खुदा है। तो उनसे अगर पूछा जाए आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, तो वो कहते हैं वी डोंट नो। एक तो ये कैटेगरी है। ठीक है। जो बिलीवर्स हैं वो खुदा पे यकीन रखते हैं, हम्म, रसूलों पे यकीन रखते हैं, किताबों पे यकीन रखते हैं, यौम आखिरत पे यकीन रखते हैं, फरिश्तों पे यकीन रखते हैं, तौहीद पे यकीन रखते हैं। ये हम्म, बिलीवर्स की डेफिनेशन है। जो ठीक है। नॉन बिलीवर है वो कहता है, उसको एथीस्ट भी कहते हैं। वो हम्म, कहते हैं कि ये दुनिया खुद ब खुद वजूद में आ गई हम्म, और इसको कोई बनाने वाला नहीं है, और ना ठीक। कोई दोजख है, ना कोई क्यामत है, ना कोई जन्नत है। यही हम्म, लाइफ है आपकी और इसी को भरपूर बेहतर तरीके से आप गुजारें। ठीक है। अब हाँ। ये 3 तरह के फलसफे, स्कूल ऑफ थॉट जो है वो दुनिया में चल रहे हैं। हम्म, अब इन सब को एड्रेस करने के लिए दुनिया में एक ऐसा शख्स मौजूद है जो मैं आजकल सबको कहता हूं कि आप उनसे मुलाकात जरूर करें, क्योंकि हाँ, इंसान को अगर ये अंदाजा हो कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स मौजूद था जो इन तमाम सवालों के जवाब दे सकता था, और वो उसका इंटेलेक्ट लेवल, उसकी मोहब्बत इतनी बढ़ के थी कि वो सबको सेटिस्फाइड करता था, इंटेलेक्चुअली भी, इमोशनली भी। वो हैं प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब। यस, मेरे। 79 ईयर्स की उनकी अभी 79 ईयर्स एज हो गई है। हम्म, और मैं तमाम अपने सुनने वालों को ये कहता हूं कि वो वक्त के वली हैं। ऐसा ना हो कि आपको कुदरत उनसे मुलाकात का मौका ना दे। उनकी जिंदगी में आप लोग उनसे मुलाकात जरूर कर लें, क्योंकि अगर उनसे मुलाकात ना की लोगों ने, या उनकी मुलाकात उनकी जिंदगी में ना हुई, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा पछतावा लोगों को रहेगा कि एक वक्त का वली था और हम उनसे जिंदगी में मुलाकात नहीं कर सके। अच्छा, जैसे कि प्रोफेसर साहब। जैसे कि मुझे वासिफ अली वासफ साहब से मेरी मुलाकात नहीं हो सकी, मुझे हाँ, हाँ, सारी जिंदगी इस बात का दुख रहेगा कि मैं उनसे उनकी जिंदगी में नहीं हाँ। मिल सकी। अच्छा, प्रोफेसर साहब का जो मेरा फेवरेट जो जुमला है ना, जो प्रोफेसर साहब से बंदे ने पूछा इस्लाम के बारे में कि हाउ डिड यू फाइंड गॉड, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया, गॉड इज नॉट द बाय प्रोडक्ट ऑफ सम, कुछ था, गॉड हैज टू बी द टॉप प्रायोरिटी ऑफ योर Popularity. क्यूरियोसिटी। जैसे Yes. उनका जुमला है ना, गॉड, अल्लाह ताला तुम्हें ऐसे नहीं मिलने वाले कि तुमने कहा लेट्स फाइंड गॉड और आपके लिए आपकी गोद में आके सारा डिवाइन नॉलेज मिल गया। It has to be the top priority of your intellectual curiosity। और इस Yes. मेरे पास उनकी सारी किताबें मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब क्या है, वह कंप्लीट लाइब्रेरी जिसके अंदर उनका मुकदमतुल कुरान, वैसे हिजाब और वो सारी किताबें मौजूद हैं। मैं इंशाल्लाह मिलने की भी कोशिश करेंगे। अली, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वक्त वाकई में कैसे गुजर गए 55 मिनट्स बिल्कुल पता नहीं चला। और Thank you. इंशाल्लाह आपने वक्त निकालना है आइंदा भी, और हम लोग इसी तरह से डिफरेंट टॉपिक्स से बात करेंगे। Bismillah ji. Thank you very much.